ईरान पर सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के नुकसान की भरपाई करने को तैयार है। ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधारना चाहते हैं। इसके साथ ही मुआवजे के तौर पर 2.5 लाख करोड़ रुपए और यूरेनियम भी देने को तैयार है। सवाल यह है कि नेटो के मंच से ईरान के साथ बातचीत खत्म करने का संदेश देने के बाद ट्रंप अचानक पलट क्यों गए हैं? इसकी वजह है ईरान के सहयोगी देशों का गठबंधन जो ईरान को परमाणु तकनीक और जरूरी संसाधन देने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या है यह ब्लूप्रिंट? इससे अमेरिका क्यों डर गया है? सब कुछ दिखाते हैं आपको इस एक रिपोर्ट में। अमेरिका की नीति है इजराइल फर्स्ट और इजराइल की रक्षा के लिए ही ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले किए गए। लेकिन विश्व राजनीति का विश्लेषण करने वाले दुनिया भर के बड़े थिंक टैंक यही कह रहे हैं कि अमेरिकी हमलों ने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। इस संकट का सबसे बड़ा बिंदु है परमाणु हथियारों की होड़, अमेरिका विरोधी खेमे की वर्चस्व की जंग। ईरान को चोरी छिपे परमाणु तकनीक मिलना, ईरान को पहले से तैयार एटम बम भी मिल सकता है। ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले के बाद ही रूस ने इसकी चेतावनी जारी कर दी थी। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप को सीधी चुनौती दी थी। मेदवेदेव ने कहा था कि ट्रंप के हमलों से ईरान की वैश्विक छवि मजबूत हुई है। दुनिया के कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। अब रिपोर्ट यह है कि ईरान को परमाणु हथियार देने का अंडरग्राउंड कार्यक्रम शुरू हो चुका है। रूस ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, लेकिन वो एनपीटी का सदस्य है, इसलिए रूस नहीं देगा। यही स्थिति चीन के साथ है कि वो भी एनपीटी के नियमों से बंधा है। वो भी ईरान को परमाणु हथियार देकर पाबंदियां नहीं झेलना चाहेगा। इसीलिए ईरान को नॉर्थ कोरिया या पाकिस्तान से परमाणु हथियार दिलाए जा सकते हैं। ये दोनों देश एनपीटी के सदस्य नहीं हैं। यानी जिस संकट को बरसों बरस तक टालने के लिए अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, वो संकट कुछ ही दिन में इजराइल के सिर पर मंडरा सकता है। इसीलिए ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है और अपने अरब दूत स्टीव विटकॉफ के जरिए ईरान से संपर्क साधा है। ट्रंप खतरे को सिर पर मंडराता देख यू टर्न ले रहे हैं, लेकिन ईरान हालात अपने पक्ष में बनता देख बातचीत के मूड में नहीं है। ईरान ने कहा है कि अब बातचीत का कोई मतलब नहीं है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने डिप्लोमेटिक मिशन जारी नहीं रखने की बात कही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खतरे को भांपकर नरम रुख अपनाते हुए ईरान की पेट्रोलियम इंडस्ट्री से कुछ पाबंदियां भी हटाई हैं। इसके साथ ही ईरान को नए न्यूक्लियर प्लांट का ऑफर भी दिया है। और ये उस फोर्दो प्लान का नक्शा है जिस पर अमेरिका ने हमले किए। अब अमेरिका ने कहा है कि ईरान को ऐसा ही प्लान बनाकर देने के लिए तैयार है जिसके लिए $30 बिलियन की मदद का ऑफर दिया गया है। इसके अलावा ईरान के फ्रीज किए गए $6 बिलियन भी लौटाने का ऑफर दिया गया है। अमेरिका ने कहा है कि वो फोर्दो के नुकसान की भरपाई करने के लिए भी तैयार है। फोर्दो जैसा नया परमाणु प्लांट भी ईरान के लिए बनाने का ऑफर है। अमेरिका ने कहा कि इस काम में उसके अरब सहयोगी देश वित्तीय मदद देंगे। इसके अलावा ईरान के लिए नए परमाणु ऊर्जा केंद्र का निर्माण भी अमेरिका करने को तैयार है, जो काम अभी तक रूस कर रहा है। लेकिन अमेरिका ने शर्त रखी है, और शर्त यह है कि ईरान को एनरिचमेंट की सुविधा नहीं मिलेगी। इन सब शर्तों पर ईरान तैयार होता है तो प्रोग्राम की निगरानी यूएस के सहयोगी देश करेंगे। जबकि 25 जून को ही ट्रंप ने नेटो के मंच से कहा था
कि ईरान के साथ अब डिप्लोमेटिक बातचीत का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अब वो न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता है। लेकिन ट्रंप को अब इस बात की चिंता सताने लगी है कि ईरान हमलों के बाद घायल शेर की तरह है, जो अपने सबसे बड़े हित को साधने के लिए बड़े से बड़ा नुकसान झेलने का मन बना चुका है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के अंदर से आवाज उठ रही है कि परमाणु बम ही ईरान को बचा सकता है। अगर उसके पास एटम बम होता तो अमेरिका या इजराइल हमला करने की हिम्मत नहीं करते। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी हमलों के बाद तुर्की का दौरा किया और तभी बम बनाने का ऐलान कर दिया। अरागची ने कहा था कि परमाणु अप्रसार संधि ईरान की रक्षा नहीं करेगी, ईरान को अपनी रक्षा के बंदोबस्त खुद करने होंगे। सवाल यह है कि ऐसे में ईरान के पास क्या विकल्प है? ईरान के परमाणु ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं। एनरिचमेंट के काम आने वाले सेंट्रीफ्यूज के बारे में स्थिति साफ नहीं है। ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम है। न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के लिए 90% तक संवर्धित यूरेनियम चाहिए होता है। ईरान संगठन के परमाणु शक्ति संपन्न देशों से यूरेनियम एनरिचमेंट की सुविधा मांग सकता है। इसके साथ ही परमाणु तकनीक भी मांग सकता है। ईरानी खेमे के देश अपने हितों के लिए ये काम करने को तैयार हैं, क्योंकि वो अमेरिका और इजराइल के वर्चस्व को खत्म करना चाहते हैं। और अब मामला अरब में शक्ति संतुलन का ही हो चुका है, क्योंकि इजराइल को अमेरिका से ही एटमी तकनीक मिली है। इजराइल यूएस की मदद से परमाणु शक्ति बन गया। अब रूस और चीन मिलकर ईरान को मदद देने का बंदोबस्त कर रहे हैं। दोनों का प्लान ईरान को परमाणु शक्ति बनाने का है, क्योंकि अरब में यूएस के लिए सभी जंग इजराइल लड़ता है। ऐसे ही रूस चीन चाहते हैं कि अरब में ईरान उनके लिए जंग लड़े। अफ्रीका और अरब से रूस चीन के बड़े हित जुड़े हुए हैं, जो ईरान का पलड़ा भारी करके साधे जा सकते हैं। ट्रंप ने जैसा ऑपरेशन सोचा था वैसा ही हुआ था, लेकिन रणनीति सोच से उलट हो गई। अरब में शक्ति के समीकरण गड़बड़ा चुके हैं। अब ईरान को इजराइल के सामने एटमी पावर बनाने का मिशन शुरू हो चुका है। अगर ईरान परमाणु शक्ति बनता है तो अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा संकट खड़ा होना तय है, और पुतिन जिनपिंग अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए यही चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।